राम राम दोस्तों। एमपी पुलिस में सीधी भर्ती का सुनहरा मौका। अगर आप 12वीं पास है और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना जानते हैं तो ये 679 बैंड कांस्टेबल पद आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, आवेदन की अंतिम तिथि 19 अप्रैल 2026 है। देर की तो मौका हाथ से निकल जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको इसके कंप्लीट नोटिफिकेशन के बारे में बताऊंगा कि आप इसके कैसे अप्लाई कर सकते हैं और कौन इसके लिए एलिजिबल है। तो चलिए शुरू करता हूँ इस वीडियो को। इसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो चलिए शुरू करता हूँ। जो एमपी पुलिस कांस्टेबल बैंड रिक्वायरमेंट 2026 है, इसमें एक चीज़ ध्यान रखा है, ये जो वैकेंसी है ये फीमेल के लिए नहीं है, ये सिर्फ मेल कैंडिडेट ही एलिजिबल है इसके लिए। रिक्वायरमेंट ओवरव्यू की बात करूँ तो ऑर्गेनाइजेशन नेम है ऑफिस ऑफ इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, मध्य प्रदेश भोपाल। पोस्ट नेम रहेगी आपकी कांस्टेबल की। और टोटल वैकेंसीज में 679 है। पोस्ट कैटेगरी है थर्ड ग्रेड की। जॉब लोकेशन आपकी मध्य प्रदेश में रहेगी। जेंडर जो एलिजिबिलिटी है सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए। एप्लीकेशन मोड है वो ऑनलाइन होगा। इंपॉर्टेंट डेट की मैं बात करूँ तो एप्लीकेशन जो स्टार्ट हो रहा है 5 अप्रैल 2026 से, लास्ट डेट अप्लाई करने की है 19 अप्रैल 2026 तक है। एप्लीकेशन करेक्शन विंडो की बात करूँ तो ये 5 अप्रैल 2026 से 24 अप्रैल 2026 तक रहेगी। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करूँ तो फॉर कैटेगरी वाइज जनरल और अनरिजर्व के लिए जो एग्ज़ाम फीस है वो 500 रुपये, प्लस इसमें पोर्टल चार्जेस भी ऐड है, जैसे 150 रुपये प्लस 18% GST, यानी टोटल जो आपका एप्लीकेशन फ़ीस हो गया वो 677 रुपये अप्रोक्स है। इसी तरह SC ST OBC EWS MP डोमिसाइली वालों के लिए बात करूँ तो एग्ज़ाम फीस इसकी 250 रुपये रहेगी। पोर्टल चार्जेस इसमें 150 प्लस 18% GST है, जिसमें जो टोटल हो गया एप्लीकेशन फीस 427 रुपये अप्रोक्स रहेगी। एज लिमिट की मैं बात करूँ तो आप ये देख सकते हो कैटेगरी वाइज, जैसे MP जनरल अनरिजर्व EWS और अदर स्टेट ऑल कैंडिडेट के लिए जो मिनिमम मैक्सिमम एज मांगी है वो 33 ईयर्स है और इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं है। MP मध्य प्रदेश कैंडिडेट के लिए जिसकी कैटेगरी SC ST OBC है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय या होमगार्ड है MP डोमिसाइली में, या इंटर कास्ट मैरिज अनरिजर्व और रिजर्व MP डोमिसाइली में है, तो उसकी जो मैक्सिमम एज है वो 38 ईयर्स है। अगर MP विक्रम पुष्कर अवार्ड अनरिजर्व MP डोमिसाइली वालों के लिए जो मेल की है जो 33+5 यानी 38 ईयर्स मैक्सिमम है। MP विक्रम पुष्कर अवार्ड रिजर्व MP डोमिसाइली वालों के लिए, तो इसकी जो मेल है वो भी जो 38+5 43 ईयर्स है, ये ध्यान देना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मैं बात करूँ तो आप देख सकते हो जो पोस्ट नेम है वो कांस्टेबल और आरक्षक की है। जो एलिजिबिलिटी मांगी गई है, मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर अनरिजर्व OBC EWS और SC के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो +2 यानी 10+2 पास होना चाहिए या फिर इक्विवेलेंट होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड या इंस्टीट्यूशन से। अगर आपकी कैटेगरी ST में आती है जो इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको 8th पास होना चाहिए, इक्विवेलेंट होना चाहिए। नेशनलिटी आपकी इंडियन सिटीजन होनी चाहिए। वैकेंसी डिटेल की बात करूँ तो आप ये देख सकते हो ओपन के लिए जो टोटल है 509 प्लस 66 बैकलॉग है। होमगार्ड SC के लिए इसके लिए 102 प्लस 13 बैकलॉग है। एक्स सर्विसमैन के लिए 68+9 बैकलॉग है, जिसमें जो टोटल वैकेंसी होगी 679 प्लस 88 बैकलॉग है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ तो आप ये देख सकते हो पहले आपका स्किल टेस्ट होगा। ये ध्यान देना, ये 3 डिस्टेंस स्टेज है, यानी इसमें 3 क्लियर करना होगा। इसके लिए कोई रिटर्न एग्जामिनेशन नहीं है। इसके लिए आपका प्रैक्टिकल टेस्ट और इंटरव्यू होगा। ये आप देख सकते हो पहले आपका स्किल टेस्ट होगा, फिर आपका बैंड प्लेइंग टेस्ट होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा, फिर आपका फिजिकल मेजरमेंट होगा फॉर ऑल स्टेज के बाद। बैंड प्लेइंग टेस्ट पैटर्न और इंस्ट्रूमेंट लिस्ट की मैं बात करूँ तो आप ये देख सकते हो जो कंपोनेंट है बैंड प्लेइंग टेस्ट पैटर्न का कंपोनेंट ट्रेड टेस्ट है 60 मार्क का होगा और इंस्ट्रूमेंटेशन स्कोर होगा लिस्ट है। और मिनिमम जो पासिंग अनरिजर्व OBC EWS के लिए 50% है और मिनिमम पासिंग SC ST वालों के लिए 40% है। बोनस मार्क की बात करूँ तो अप टू 50 है। और लिस्ट बी इंस्ट्रूमेंट जिसमें 50, इसके लिए भी मिनिमम जो पासिंग है वो अनरिजर्व OBC EWS के लिए 50% है और मिनिमम पासिंग है SC ST वाले के 40% है क्वालिफाइंग करने के लिए। जो टोटल हो गए 75% और मिनिमम पासिंग 37.5 मार्क होना चाहिए और SC ST वालों के लिए 30 मार्क होना चाहिए। इंटरव्यू की बात करूँ तो वो 25 मार्क का है,
जिसमें आपका ट्रेड नॉलेज, एनसीसी, स्पोर्ट और पर्सनैलिटी और जीके चेक किया जाएगा। ये क्वालिफाइंग नेचर के लिए मैंडेटरी इंस्ट्रूमेंट है जो कैंडिडेट को एटलीस्ट 1 आने ही चाहिए। आप देख सकते हो मैंने लिस्ट दी हुई है सारी 18, जैसे पिकोलो हो गया, कॉन्सर्ट फ्लूट हो गया, ओबो हो गया, क्लैरिनेट हो गया, ये सारी मैंने दिया हुआ है। फिर आपका बोनस इंस्ट्रूमेंट है जो ऑप्शनल 5 बोनस मार्क पर इंस्ट्रूमेंट, जो मैक्सिमम 50, इनमें से किसी का भी आता रहेगा तो आपको बोनस मार्क मिलेगा, जैसे कीबोर्ड, ऑर्गन, पियानो, गिटार, वायलिन, ड्रम, इंडियन क्लासिक इंस्ट्रूमेंट। सैलरी और पे स्केल की बात करूँ तो पोस्ट नेम आपकी कांस्टेबल और आरक्षी है। जो पे स्केल होता है इसका 19,500 से 62,000 होता है। स्टार्टिंग जो बेसिक पे होता है 19,500 पर मंथ होगा। प्रोबेशन पीरियड की बात करूँ तो वो 1 ईयर होगा, जिसमें मिलेगा 13,650 मंथ, 70% ऑफ द बेसिक। एस्टिमेट जो इन हैंड आपको अप्रोक्स मिलेगा आफ्टर कंफर्मेशन 22 से 27,000 पर मंथ मिलेगा। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करूँ तो आप ये देख सकते हो जो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, अदर बैकवर्ड क्लास है मेल के लिए, जो हाइट मिनिमम होनी चाहिए 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट होनी चाहिए विदाउट फुलाई 81 सेंटीमीटर और फुला के 86 यानी 5 सेंटीमीटर फुलनी चाहिए। मराठा SC ST के लिए बात करूँ तो जो मिनिमम हाइट होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर और फुला के 84 सेंटीमीटर। गोरखा, गढ़वाली और कमनाइन की बात करूँ तो मिनिमम हाइट 158 सेंटीमीटर होनी चाहिए और चेस्ट विदाउट एक्सपेंशन की 76 सेंटीमीटर होनी चाहिए और चेस्ट विथ एक्सपेंशन की यानी 81 फुला के 81 सेंटीमीटर। ये आप देख सकते हो 5 सेंटीमीटर मिनिमम आपका फुलना चाहिए किसी भी कैटेगरी के लिए। आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हो इसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर यहाँ पे डायरेक्ट आके आप ये देख सकते हो, अप्लाई ऑनलाइन पर करोगे तो क्लिक करके आप इसके ऑफिशियल पोर्टल पे चले जाओगे। यहाँ पे आप डायरेक्ट इसके अप्लाई कर सकते हो। ये आप देख सकते हो, पहले आप न्यू अकाउंट बनाओगे, अगर अकाउंट बन गया तो यूजर नेम, पासवर्ड और कैप्चा डाल के लॉगिन करके डायरेक्ट फॉर्म फिलअप करोगे। इस फॉर्म फिलअप करने से एक बार पहले ये जरूर पड़े कि आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। मैंने इसमें स्टेप बाय स्टेप गाइड बताया गया है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड है और आपने कैसे इसके अप्लाई करना है बिना किसी गलती के। और डाउनलोड नोटिफिकेशन करना है तो क्लिक करके आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, हिंदी में ही है। अगर आपने ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है तो क्लिक करके आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। ये थी जानकारी मध्य प्रदेश पुलिस रिक्वायरमेंट की, जिसमें जो कांस्टेबल बैंड और आरक्षक बैंड की रिक्वायरमेंट है, जिसमें जो टोटल वैकेंसी 679 वैकेंसी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।